नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि जो नारा दिया जा रहा है, बटोगे तो कटोगे, इस पर मैं अपना विचार व्यक्त करने का प्रयास करूंगा। बटोगे ये तो हर जगह पर है कि जहाँ पर भी आप मतभेद रखोगे, आपसी कलह करोगे और एक दूसरे का पैर खींचोगे, इस तरह से तो बट जाना होता है, बट जाएंगे। क्योंकि जब हमारा आपसी तालमेल नहीं होगा और किसी बिंदुओं पर लेकर के पक्ष विपक्ष होने लगेगा, फिर कोई विरोधी खड़ा हो जाएगा, तो बटना है। और इस बंटवारे में हम लोगों का क्षति होता है। जितनी भी प्रतिभा है, जितना भी हमारे पास ऊर्जा है, जितना भी हमारे पास संसाधन है, उसका दुरुपयोग प्रारंभ हो जाता है। और जहाँ भी ये बँटने की बात आएगी, जहाँ भी बँटवारा की बात आएगी, तो ये जो है प्रयास या ये इसका प्रभाव बुरा ही पड़ता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग बँट गए हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। तो चलिए, ये लोग अंग्रेज़ों ने अपना हम लोगों को जब ये स्वतंत्रता दे रहे थे 1947 में, तो वही नहीं बाँटे थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान को तो अपना जो है मुस्लिम और मज़हब के नाम पर अवश्य बाँटा, लेकिन जितने भी सियासी थे, जितनी भी सियासतें थी, उन सबको कह दिया कि आप जहाँ चाहो करो और जहाँ चाहो ये तो हमारे सरदार पटेल जी जो कि गृह मंत्री थे, उनके प्रयास से सभी रियासतों को एक में जुट किया गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि उसमें भी जब पाकिस्तान बटा, तो ये जम्मू और कश्मीर का जो कि राजा थे, वो अपने जो है गलतफ़हमी में रह गए और जब आवश्यकता थी भारत से मिलने की, उस समय नहीं मिले। तो ये जो कहावत है या जो नारा है, ये उचित है और हम लोगों को जागरूक करने के लिए है। और बार-बार सभी लोग ये कहते हैं कि बँटोगे तो कटोगे। जो बाँटने वाले हैं वो भी कहते हैं, वो भी जानते हैं, लेकिन एक नारा है जो कि दूसरों पर लागू होता है। जब अपने पर लागू होता है, तब हम उसको विचारते नहीं हैं। ये जो नारे लगाए जाते हैं, जो नारे दिए जाते हैं, ये हमेशा देखेंगे कि जागरूक करने के लिए ही दिए जाते हैं। मैं उसके विरोध में नहीं, लेकिन क्या वास्तव में हम लोग जागरूक हो रहे हैं? ऐसा हो नहीं रहा। और वो भी वर्तमान समय में। वर्तमान समय में आंतरिक दृष्टिकोण से और बाह्य दृष्टिकोण से हम लोग जो है विचारणीय परिस्थितियों में गुजर रहे हैं और सोचना पड़ेगा कि इसका हल क्या हो। किस तरह से हम सामाजिक दृष्टिकोण से एक हों, आर्थिक दृष्टिकोण से भी एक हों और जो राजनीतिक दृष्टिकोण है, उससे भी हम लोग एक हों। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, जो कि समाज को एकजुट रखने के लिए बहुत आवश्यक है, हम लोग एकजुट हों। इसमें मैं आग्रह करूँगा सरकार को भी कि जो चीज़ें हो रही हैं वर्तमान में, हम लोग ऐसा करने से बचें। स्पेशली बार-बार मैं कहूँगा कि वर्तमान समय में हम लोगों को किसी भी तरह का कलह करना उचित नहीं होगा, क्योंकि पूरा विश्व में हलचल मचा हुआ है और आप लोग देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जी की वजह से क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, जो कि अमेरिका को दोषारोपण किया जा सकता है या कहा जा सकता है। क्योंकि जब हम सुसज्जित रहेंगे, संगठित रहेंगे और किसी तरह से बाह्य आक्रमण को सामना करने के लिए तैयार रहेंगे, तो जो भी नारा दिया जाए, जो भी उनका प्रयास किया जाए, उस सबको जो है कि नहीं हम लोग प्रयास करके उससे सामना कर सकते हैं। बँटवारा क्या करता है? समस्या पैदा करता है और समस्या का समाधान के लिए हम लोगों को उचित कदम बहुत ही ज़रूरी है उठाना। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी-अभी माघ मेले में जो हुआ है, तो उसके ऊपर में बहुत सी चर्चाएँ हो रही हैं। मैं उस पर ज़्यादा बात करने का या उसके ज़्यादा डिटेल में जाने का प्रयास नहीं करूँगा। लेकिन
सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा समाज किस तरह से है और समाज का हालत क्या है, और उनके एक भी चाल चल देने से क्या समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। अभी अभी पता चला है कुछ कि यूजीसी में कुछ ये प्रावधान लाया गया है जो कि समाज को बांटने के लिए पर्याप्त है। मैं उसके ऊपर में ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन जब देखेंगे तो यूजीसी का भी ये जो हो रहा है इसके ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि क्या हमारा नियम कानून ला देने से समाज में बंटवारा होगा, या वोट की राजनीति करने के लिए हम लोगों को बाध्य होना पड़ रहा है या सरकार को बाध्य होना पड़ रहा है। इसके ऊपर में ध्यान देना होगा और इसके ऊपर में सभी को चर्चा करना चाहिए कि हम लोगों को बंट रहे हैं या बंटवारा किया जा रहा है या जो कुछ भी हो रहा है, तो उस पर हम लोग अपना विचार करके सजग हो जाएं, जागरूक हो जाएं। जो लोग ये परेशानियां या मतभेद पैदा करेंगे उसके प्रति जागरूक होना आवश्यक हो गया। हम मान लीजिए कि कितना भी उचित जाएं और ऊंचाई पर जाएं और किसी तरह से आगे बढ़ें, लेकिन जब हम लोग आपसी में पैर खींचना शुरू कर देंगे या नियम कानून ही ऐसा बना देंगे कि हम लोग लड़ते रहें, लड़ने का कारण क्या है? बंटवारा ही तो है एक तरीके से। अगर बांटोगे तो कटोगे तो वो तो बात अलग होगी, लेकिन बांटोगे तो भोगोगे और सभी लोग भोगेंगे, जो कि सरकार में बैठे हैं, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे कोई है। बरसात आती है तो सभी पर आता है, ठीक है, कुछ आदमियों को शर्टन मिल जाता है और उसके अंदर में छिप जाते हैं तो उससे बच जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो है किसान है वो तो बाहर जाएगा, साधारण लोग तो बाहर रहेंगे और देखेंगे और अपने को छिपाने का वो भी प्रयास करेंगे। लेकिन स्थिति पैदा जब हो रही है तो उसके लिए हम लोगों को सजग होना चाहिए। जब हम जानते हैं कि बरसात होगी तो छाता लेकर के चले। इसी तरह से जब हम जानते हैं कि हमारे ऊपर में भी विघटन की कार्रवाई बाहर से की जा सकती है तो उसके लिए हम लोग भी छाता लें। छाता का मतलब ये है कि सावधानी बरतें और सावधान रहें, और जो सावधान रहेगा वो असंतुलित नहीं होगा। जैसे बार-बार मैं कहता हूँ कि असंतुलन ही एक गिराता है। तो संतुलन बनाने के लिए हम लोगों को किस तरीके से कदम उठाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस पर एक ही को विचार नहीं करना है, सबको विचार करना है और सरकार को तो पहले विचार करना होगा कि किस तरीके से हम लोग संतुलन बनाएँ ताकि किसी तरह का जो है कि असंतुलन न पैदा हो, क्योंकि असंतुलन ही बँटवारा का, मतभेद का और जितनी भी बुराइयाँ हैं वो सब चीज़ें असंतुलन से ही पैदा होती है। क्यों? असंतुलन गिरा देगा। अगर आप थोड़ा-सा भी हो गए, चलिए झुक गए, थोड़ा ये हो गए, तो गिरोगे नहीं और सावधान रहोगे तो हो सकता है पैर थोड़ा-सा फिसल जाए, थोड़ा-सा ये हो जाए, लेकिन गिरोगे नहीं। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूँ, सर्वजन से आग्रह कर रहा हूँ, सभी से कि इस समय बार-बार मैं भी दोहराऊँगा कि इस समय असंतुलित होने का समय नहीं है, इस समय संतुलन बनाने का है। तो हम लोग कैसे बँटवारा से बचें, मतभेद से बचें, कलह से बचें और अन्य बुराइयों से बचें। अगर हमको देश की रक्षा करनी है और देश को बचाना है और समाज को सुसंगठित करना है, तो सभी लोगों का योगदान होगा, क्योंकि ये टीम वर्क है, ये एक का काम नहीं है, ये सबका काम है। इसलिए मैं एक बार और सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग को भगवान सुबुद्धि दे, ताकि हम लोग एक मंच पर और एक विचार पर रहें। पूर्ण रूप से न रहें तो कम से कम ज़रूर जो है कि नहीं इतने रहें ताकि हम लोग का संतुलन बना रहे, नहीं तो असंतुलित होने पर गिर जाएँगे। और जैसा कि प्रयास देख रहे हैं कि चारों तरफ हो रहा है और चारों तरफ से हो रहा है, तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं यहीं पर वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो हमारा उत्साहवर्धक अवश्य करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हो, जय हो, जय हो।